गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका बीजी पर नेक्स्ट क्लास में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ टैक्स रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें हम लोगों ने आइटम वाइज टैक्स काटा है, उस पर डिस्काउंट भी ऐड किया है। आज हम लोग सीखेंगे टैक्स को इंक्लूड कैसे किया जाता है, उसी अमाउंट से कैसे टैक्स हम लोग काट सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि अलग से जैसे हमने 5,000 की खरीदारी की तो उसमें हम लोग अलग से टैक्स भरते हैं तो हमारा मटेरियल 6,000 का हो जाता है। आज हम लोग कैसे टैक्सेस काटेंगे, जिसमें के अंदर जैसे अगर हम 5,000 की खरीदारी करते हैं तो उसी में टैक्स उसी 5,000 से कैसे कट जाएगा और हमको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए हम लोग टैक्स इंक्लूड की एक कंपनी क्रिएट करते हैं। तो टैक्स इंक्लूड आप यहाँ डालिए, टैक्स इंक्लूड के नाम से एक कंपनी बना लीजिए, टैक्स इंक्लूड कंपनी। और सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन कंपनी की उसी तरीके स्पीड से आप भर दीजिए। जो चीज हमने आपको पिछले टॉपिक पे पढ़ाया था उसी तरीके सब कुछ करना है, कोई नया नहीं इसके अंदर ऐड करना है। जीएसटी नंबर कंपलसरी होता है, कंपनी का एक जीएसटी नंबर जरूर होना चाहिए। और अपनी कंपनी आप यहां से सेव करा दीजिए। थोड़ा सा टाइम लेगा, आपकी कंपनी बन जाएगी। उसके बाद हम लोग यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करते हैं। तो मैं कुछ अकाउंट से जुड़े बच्चों से क्वेश्चंस करूंगा। जैसे हम लोगों ने एक डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या क्या जरूरी होते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर बनता है, वो क्या क्या सॉफ्टवेयर पढ़ता है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर तैयार हो जाता है। आप लोगों को डेटा एंट्री के बारे में कुछ पता है? आशिफ, कुछ आइडिया है डेटा एंट्री ऑपरेटर को क्या क्या जानना जरूरी होता है? कोई इधर बताएगा? कुछ भी, थोड़ा सा भी आइडिया हो तो बताओ। आपको लगता है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ये जरूरी है, ये मस्ट है? डाटा एंट्री के लिए लेजर्स होना चाहिए सॉफ्टवेयर, या ऐसे एंट्री के लिए? अच्छा, अकाउंट्स सॉरी बीजी और टैली सीखने से पहले हमें क्या सीखना होता है? अकाउंट्स। अगर हमें अकाउंट्स को उसके रूल्स नहीं पता होंगे तो क्या हम टैली बीजी पे पहले काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए कभी कभी मैंने देखा है कि कुछ कुछ इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं कि डायरेक्टली वो लोग, बच्चे ने अगर एडमिशन ले लिया किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो वो लोग क्या करते हैं डायरेक्ट टैली पे बैठा देंगे और डायरेक्ट बीजी पे बैठा देंगे। उन्हें जब अकाउंट्स के सारे रूल्स ही नहीं पता होंगे, कौन डेबिट होता है, कौन परचेज होता है, परचेज की एंट्री कब काटी जाती है, सेल्स की एंट्री कब करना है, डेबिट नोट्स कब चढ़ाया जाता है, क्रेडिट नोट्स कब चढ़ाना होता है, और जर्नल जैसे एंट्रियां कब की जाती हैं, कब पेमेंट करना होता है। जब उनको रूल्स ही नहीं पता रहते हैं तो थोड़ा गलत एक तरीका होता है, वो परफेक्ट अकाउंट्स नहीं बन सकता। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए हमें जरूरी होता है, कहने का मतलब है अभी आया है नया सॉफ्टवेयर जिसका नाम है राइटर, और इसके पहले इसका नाम था एमएस वर्ड। आपको जरूरी है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, एक्सेस। और थोड़ा बहुत मेल करना आना चाहिए, ठीक है ना। ये एक छोटा सा डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए इतनी चीजें जरूरी होती हैं। और फिर अकाउंटेंट के लिए क्या क्या जरूरी है सीखना, कोई बताएगा? अकाउंटेंट के लिए क्या क्या जरूरी होता है? हम लोग आप आज अकाउंटेंट की बीजी की क्लास में है तो थोड़ा सा जान लें। इन्होंने बताया कि एक अकाउंटेंट बनने के लिए अकाउंटिंग टैली सीखना जरूरी है। और कोई बताएगा क्या क्या सीखना जरूरी है? एक अकाउंटेंट के लिए क्या क्या जरूरी है? एक अकाउंटेंट बैठाया जाता है, अगर ऑफिस में भी अकाउंटेंट एक बैठाया जाता है तो उसको क्या क्या नॉलेज होना जरूरी होता है? अकाउंटिंग, एक्सेल, टैली। चलिए इन्होंने 3 ऑप्शन जोड़ दिए। जीएसटी भी आनी चाहिए। वो सब टैली के अकॉर्डिंग ही होता है। टैली बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर ही जीएसटी होता है। टैली एक सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर की जितनी भी चीजें होती है आपको सब पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आपको बेसिक नॉलेज भी कुछ होना चाहिए। बेसिक नॉलेज कैसे कहते हैं? जैसे आपको वर्ड भी आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए। एक्सेल तो इंपॉर्टेंट है, हर एक सॉफ्टवेयर में एक्सेल आपको जरूरी होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो और क्या आना चाहिए? इसके बाद इंटरनेट आना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक इंटरनेट, बहुत एडवांस लेवल पे नहीं, छोटा सा बेसिक। बेसिक का मतलब जैसे आप समझ सकते हैं कि आपको वेबसाइट खोलना आना चाहिए, वेबसाइट
चलानी आनी चाहिए। उसके बाद वेबसाइट के अंदर मेल करना आपको आना चाहिए, मेल कैसे किया जाता है, मेल रिसीव कैसे किया जाता है, उस मेल को डाउनलोड करके उस मेल की फाइल को कैसे डाउनलोड करके हम लोग अपने प्रिंट आउट देना, भेजना, ये सब छोटी छोटी बातें, आपको स्कैन करना, प्रिंट करना, ये बेसिक ऑपरेटर के लिए बहुत जरूरी होता है। ये सब चीज आना चाहिए, तभी आप एक परफेक्ट अकाउंटेंट बन सकते हैं, परफेक्ट आप बन सकते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है ना। तो चलो हम लोग आज टैक्स इंक्लूड कैसे करते हैं वो चीज क्लियर करते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बताना जरूरी था, इसलिए मैंने बता दी। आप लोग इतनी चीजें परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आप लोग बड़े अपने आप को बेटर समझेंगे। आप अपना यहाँ पे यूजर आईडी डाल दीजिए, अपना यूजर नेम डाल दीजिए और अपना पासवर्ड डाल दीजिए ये, और यहाँ से बैक आ जाइए। सारा कुछ वही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा एडवांस है इसके अंदर। मास्टर के अंदर आप चले आइए और अकाउंट्स क्रिएट करिएगा। जब अकाउंट्स क्रिएट करेंगे तब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऑलरेडी इसमें और परचेज सेल्स ये सब बने होते हैं, सिर्फ आपको यहाँ पे हम लोग परचेज की एंट्री करने वाले हैं। टैक्स इंक्लूड जो करेंगे वो परचेज पे करेंगे, सेल्स भी आप कर सकते हैं। तो देखिए कैसे काटते हैं। तो आप यहाँ पे एक पार्टी का नाम बनाइए, मिस्टर RRP करके एक नाम दे दिया मैंने शॉर्ट में। अकाउंट ये आपका एक सप्लायर है, अकाउंट यहाँ जरूर लिख दिया करके। सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है, मैंने आपको बताया था। डायरेक्टली बैलेंस आप ना चढ़ाइए, आप परचेज कर रहे हैं 13 डेज के लिए। रजिस्टर्ड करना है तो कर दीजिए, फिलहाल मैं सोचता हूँ कि ये अनरजिस्टर्ड ही रहे। सिराथू यहाँ पे जब आप परचेज स्पेसिफाई पर टिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे लोकल जीएसटी आपके पास। देखिए टैक्सेस जो क्लासेस आपको मिल पा रही है, आप देखिएगा आपको मिलेगा यहाँ पे लोकल जीएसटी हम लोग लिखते हैं, लिखना पड़ेगा लोकल जीएसटी, क्योंकि लोकल में हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो देखिए आपको मिलेगा एक ऑप्शन टैक्स इंक्लूड का, ध्यान दीजिएगा। ये लिखा हुआ है सफा सफा, आप देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है लोकल जीएसटी टैक्स इंक्लूड, ये देख रहे हैं आप लोग। ये लोकल जीएसटी टैक्स इंक्लूड करेगा। ये वाली क्लास आपको लेना जरूरी होगा, ना कि और दूसरी नहीं, ये वाली क्लास। ठीक है ना, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि अगर भूल गए जाएंगे तो आपका कटेगा ही नहीं टैक्स ही। यहीं से संभालना जरूरी होता है, क्योंकि जिस पार्टी को उसी में वो कहता है भैया मेरे पास पैसा एक्स्ट्रा नहीं है। जब ये कंडीशन लागू होती है आपके सिस्टम में, जब आपने कोई फोन लेने गए, कहते भैया मेरे पास 10,000 रुपए हैं, उसी में से आप टैक्स काट लीजिए क्योंकि मैं आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे पाऊंगा। तो वो क्या करेगा, सीधा टैक्स इंक्लूड ही करेगा, वही बिल काटेगा, ना कि आपको आइटम वाइज ना काट के देगा, ना ही आपको सिंपल बिल कोई काट के देगा। सीधा वो टैक्स इंक्लूड की क्लास ऐड करेगा और ऑटोमेटिक काटना शुरू कर देगा। तो देखिए कैसे संभव है ये सारी चीजें। बस सारी चीजें और एड्रेसेस वगैरह तो आप लोग जानते हैं, F2 से सेव करना होता है। कीबोर्ड से F2 दबाने पर आपका डेटा सेव हो जाता है। बैक आइए, यूनिट्स ऑलरेडी बनी बनाई मिलती है, क्योंकि हम लोग मोबाइल्स वगैरह खरीद रहे हैं, कई कंपनियों से मोबाइल ले रहे हैं, तो ग्रुप आप जरूर बना लीजिएगा। मटेरियल सेंटर भी ले लीजिए इसमें। मटेरियल सेंटर क्या होता है, मटेरियल सेंटर आप जानते हैं, जैसे गोडाउन्स होता है, गोडाउन्स। तो हम लोग एक बना लेते हैं सिराथू के नाम से, सिराथू गोडाउन करके हम बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिराथू स्टोर कर देते हैं, क्योंकि स्टोर रहेगा तो जिससे हमारा मोबाइल का स्टोर जहां होता है, तो जिस नाम से बना हो मोबाइल स्टोर बना लीजिए। सॉरी, सिराथू स्टोर नहीं, मोबाइल स्टोर कर दीजिए, मोबाइल कर दीजिए, मोबाइल स्टोर। बस आप सेव करिए। कोई डाउट हो, एलियस मीन्स क्या होता है, प्रिंट नेम क्या होता है, ये प्रिंट आउट जब करते हैं तब ये नाम जाता है वहां पे। एलियस का मतलब उर्फ होता है, अर्थात दूसरा नाम। आप मोबाइल स्टोर को किसी दूसरे नाम से भी सेव कर सकते हैं। ग्रुप आप समझते हैं, आप गोडाउन में डालना चाहते हैं, प्रोडक्शन फ्लो कोई है, प्रोडक्शन जहां बनता है मटेरियल, आप जो स्टोर रूम होता है, और गोडाउन आप जहां मटेरियल रखते हैं, स्टोर रूम गोडाउन लगभग वही होता है। ठीक, कोई गोडाउन कहता है, हर तरीके से अलग होता है। गोडाउन कौन कहता है, जहां पे रखा रहता है, आप देखते हैं आलू वालू रखा रहता है, ये सारी चीजें, या कोई मतलब ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको गोडाउन में रखा जाता है। स्टोर रूम कुछ जैसे किराना का सामान होता है, तो स्टोर रूम उसे बोला जाता है। और जहां प्रोडक्शन बनता है, जहां कंपनी मटेरियल बनाती है, मैंने जैसे नमकीन की कोई कंपनी आपके यहाँ सिराथू में है, वो प्रोडक्शन करती, बनाती है, सारा मटेरियल यही सिराथू में ही सेल करती है, अदरवाइज पूरे जिले में सेल करती है, तो प्रोडक्शन के नाम से जाना जाएगा। जी आपको परफेक्टली पता होना चाहिए कि कहाँ गोडाउन लेना है, कहाँ प्रोडक्शन लेना है, कहाँ स्टोर ऐड करना है। तो फिलहाल मैं स्टोर ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास मोबाइल का एक स्टोर है,
मैं उसी को ऐड कर रहा हूँ। यहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग तो होता नहीं है, स्टॉक दिखा दीजिएगा, और कहीं एड्रेसेस आप देना चाहते हैं तो आप अपना एड्रेसेस दे सकते हैं। कौशाम्बी, बस सेव कर दीजिए। F2 से सेव होता है, याद रखिएगा। अब आप ग्रुप बना लीजिए। तो आपका जो मटेरियल जहां से मिलता है वो ग्रुप बनाएंगे। जैसे हम लोग मोबाइल शॉप यहाँ दिखा देते हैं, मोबाइल, सॉरी थोड़ा सा मिसिंग, यहाँ पे मोबाइल शॉप ऐसे कर दीजिए। ओके, और यहां से एंटर कराते हुए चले आइए। यस, एचएसएन कोड, हाँ ये कोड की बात करते हैं हम लोग। कोड ये हॉरिजॉन्टली एक सीरियल नंबर होता है, ठीक है, एक सीरियल नंबर हॉरिजॉन्टली डाला जाता है। एच का मतलब हॉरिजॉन्टली होता है, सीरियल नंबर एक कोड होता है। ओके, आप यहाँ पे अगर 2 लाख के ऊपर मैं बता दूंगा, आज एचएसएन कोड का भी मतलब बता दूं, अगर 2 लाख के ऊपर का ट्रांजेक्शन है तो 4 कैरेक्टर हम लोग उठाते हैं, 2 3 4 5 हो गया। अगर हम लोग उसके ऊपर ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर हम लोग करोड़ों में ट्रांजेक्शन करते हैं पर डे, तो वहां 6 कैरेक्टर हो जाएंगे। या उससे अधिक करते हैं तो फिर 8 कैरेक्टर का, अब गवर्नमेंट से अथराइज होंगे तभी आपको ये मिलेगा। ये कोड वो कंपनी देती है हर एक प्रोडक्ट के लिए। अगर मोबाइल सैमसंग का बनता है तो उसको एक कोड दिया जाता है कि आप जेल भैया पकड़िए, आप जो मटेरियल बेचिएगा इसी कोड से बेचिएगा, जब हमको जरूरत होगी तो हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, नहीं पता चले पसंदी एचएसएन कोड है तो एचएसएन कोड है डालिए, बस आगे बढ़िए, तो ये ना होने पाए। आप यहां से अपना, सॉरी इसको यस कर दीजिएगा, नहीं टैक्स कटेगा ही नहीं आपका। लोकल कितने % लेना है अपने हिसाब से काट दीजिए भाई। मोबाइल्स वगैरह थोड़ा लग्जरी लेवल में आ जाते हैं, तो ये लगभग किस में जाएगा, 9% में डाल देते हैं, इसको सही रहेगा। 18%। ठीक है, बैक आ जाइए, मोबाइल्स क्रिएट करिए, यहाँ पे बनाइए सैमसंग मोबाइल। यूनिट खत्म बना रहता है का? हाँ, यूनिट इसमें ऑलरेडी कुछ बने होते हैं, जब नए कुछ यूनिट आते हैं तो हम लोग क्रिएट करते हैं। फिलहाल इसमें बना हुआ है, तो हमें पीस मिले ना तो पीस हमारे पास है, बस सीधी सी बात है। हम लोग इसको सब नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, सेल्स प्राइस, एमआरपी वगैरह, ये सब अभी तो फिलहाल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बताऊंगा मैं एक एक ऑप्शन आपको, बस कट गया, उसी में इंक्लूड हो गया। सेव कर दीजिए। एक और बना लीजिए, नोकिया का एक बना लीजिए, क्योंकि नोकिया की कंपनी तो बंद हो गई है, सब रोड पे आ गई हैं ये कंपनियां। ठीक है, तो इनका कोई खास यूजेस नहीं है, बना ही लेते हैं। रेडमी का एक बना लेते हैं, रेडमी का मोबाइल, ओप्पो वगैरह भी आते हैं, तो मोबाइल बना लेते हैं, बहुत है। चलिए सेव कर देते हैं इसको। पैक आइएगा, पहले आप परचेज करिए। बिजनेस को शुरू करना कंपलसरी होता है, मैंने आपको बता दिया है, जरूरी है, क्योंकि आपके पास पैसा होगा तभी आप सामान ले पाएंगे, तभी आप सामान बेच पाएंगे। आज की डेट क्या है, 22 डाल देते, लेकिन हम लोगों ने कंपनी में उस समय डेट नहीं की थी, तो ये आपका ले रहा है अप्रैल ले रहा है, ठीक है ना। तो फिलहाल रहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम लोग कैपिटल अपॉइंटमेंट लेते हैं, कैपिटल आप शुरू कर दीजिए, कैपिटल का भी बना होता है, और यहाँ पे कैश ले लीजिए। मैंने आपको पिछले उसमें बताया होगा कि इसमें कैसे ऐड करते हैं। नरेशन तो आपको पता ही है, नरेशन अपने हिसाब से आप ऐड कर लीजिएगा। फिलहाल इसको मैं सेव कर रहा हूँ। वही इन्वेस्टमेंट होता है, जो वही इसका मतलब होता है। बैक आइएगा, यहां से परचेज पहले करिए। आप लोगों ने ये देखा कि आप लोग जैसे मान लीजिए कि आपको शॉर्ट की पता है, शॉर्ट की इनकी क्या क्या है, ये आपको यहाँ कुछ लिखा हुआ मिल जाता है। मैं आपको दिखा दूं प्रैक्टिकल मोड पे। तो मैंने एक पीडीएफ डाउनलोड की है शॉर्ट की, तो मैं उसको आपको दिखाना चाहूंगा, बीजी की शॉर्ट की। ये देखिए, और चैप्टर तो हमारा जो चल रहा है वो तो चलेगा, थोड़ा सा एक नजर देख लीजिए बीच में। तो आप लोगों को देखिए ये शॉर्ट की है, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा दूंगा, तो बच्चे साहब वीडियो को रोक करके भी अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या भी मैं मेल कर दूंगा बच्चों को, या उस पे व्हाट्सएप कर दिया जाएगा ग्रुप पे। ये देखिए शॉर्ट की है, मैंने सारी शॉर्ट की यहाँ पे, ये प्रिंट आउट भी हो जाएगी, आप प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। ये कुछ शॉर्ट की है, कुछ ये शॉर्ट की देखिए दे रखा है, सबकी अलग अलग शॉर्ट की है, तो इनको आप पढ़ सकते हैं, ये पढ़ने के लिए ही होती है, सबकी शॉर्ट की आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपना, बाद में आगे चलते हैं। परचेज, आप अपनी जो भी तारीख है तारीख डाल दीजिए, बाउचर संख्या डाल दीजिए, लोकल जीएसटी यहाँ पे टैक्स इंक्लूड ही लीजिएगा, इतना याद रखिएगा, टैक्स इंक्लूड। बस इसको यहाँ पे जो पार्टी से आप लेन देन कर रहे हैं
आपके पास देखिए मोबाइल स्टोर का यहाँ पे बन के आ गया है। पहले मेन स्टोर एक फैसिलिटी थी जो कि बीजी स्वयं देता था, हम लोग कुछ नया। बस यहाँ पे चले आइएगा, आपको यहाँ मिलेगा, आप कोई सर्विस लगा रहे हैं कि आप इनपुट सर्विस, कोई सर्विस, आप सर्विस वाला तो ये टॉपिक नहीं है फिलहाल, आप इसको नन भी रख सकते हैं या कैपिटल गुड सर्विसेज कर सकते हैं। आप यहाँ पे आइए, नोकिया ले लीजिए, नोकिया 20 पीस ले रहे हैं। देखिए मैं ले रहा हूँ, ये नोकिया का रेट कितना दे दूं, 1500 दे दूं, छोटा वाला सेट ले रहे हैं हम लोग, 30,000 का हुआ 20 पीसेस। लेकिन अभी ये क्या करेगा, उसी में टैक्स को इंक्लूड कर लेगा। देखिए 30,000 के ऊपर बिल नहीं कटेगा आपका, उसी में CGST, उसी में SGST कट जाएगा, अपने आप इंक्लूड कर लेगा, हो गया। ये देखिए यहाँ पे क्लासेस आ गई है आपके सामने, ये देखिए CGST SGST कट गया है। तो ये फैसिलिटी है, बहुत अच्छा है आपके लिए, आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छे से एक एक करके टॉपिक को मेंटेन करिए। ये रेडमी कितने का ले लें, 8,000 कर दें, 8,000, 1800 का रेडमी आता है। सैमसंग ले लीजिए, सैमसंग तो छोटा सेट आता था, 5 पीस ले लीजिए, 1200 रुपए की दर से कहा किसी ने, तो हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। और कहीं कुछ करने की आपको जरूरत नहीं, डायरेक्टली अगर आपको डिस्काउंट की फैसिलिटी देना है इस पर, तो डिस्काउंट आप दे सकते हैं। तो आप यहाँ डिस्काउंट लिख सकते हैं, और जितना आपको डिस्काउंट देना, अभी देखिए आपके पास जो बिलिंग कट रही है वो 1,16,000 की कट रही है, देख लीजिए। और मैं चाहता हूँ कि इसमें 20% मुझे छूट मिल जाए, तो डायरेक्टली भी छूट, यहाँ से डिस्काउंट आप दे सकते हैं, ये आपके लिए सुविधा है। देखिए आपका बिल इतने का हो गया, 92,800 रुपए का हो गया। तो आप डायरेक्टली ये बैलेंस, मतलब आप तो टैक्स को काट ही रहे हैं, लेकिन साथ में आप डिस्काउंट भी ले रखे हैं, एक दुकानदार से आपने 20% की छूट भी मांग ली। बस इसे आप सेव कर दीजिए, अब बिल नंबर अपना चढ़ा दीजिए, जो बिल नंबर आपने यहाँ दिया वही बिल नंबर है, ओके, और ओके कर दीजिए। ये देखिए अब आप देखना चाहेंगे, बैक आइए, अब आप इसको बेचना चाहते हैं तो सेल्स रसीद काट दीजिए, ऐड करिए, और यहाँ पे आइए। और आपको जरूरत है कि आप 22 तारीख को कोई कस्टमर आपका आया, कस्टमर तो फिलहाल नहीं, नगद आप बेच दीजिएगा, इसमें भी वही टैक्स इंक्लूड कर दीजिएगा। फिलहाल इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके लिए हमने लागू नहीं किया सिस्टम पे, ठीक है। तो उसके लिए लागू करना पड़ेगा, तभी टैक्स कटेगा, नहीं कटेगा ही नहीं। तो फिलहाल हम लोग एक छोटी सी क्लास कैश के थ्रू ले लेते हैं, ट्रांजेक्शन कैश के थ्रू ही कर देते हैं, मेन स्टोर दिखा देते हैं। इसमें स्पेस करिए, नोकिया बेच दीजिए एक, और आप कितने का बेच रहे हैं नोकिया को, कहते हैं 1500 का बेच, 1600 का बेच दीजिए जी। देखिए क्योंकि ऑलरेडी इसलिए काट रहा है, ये कैश के थ्रू है, कोई पार्टी के थ्रू हो तो नहीं काटता, क्योंकि कैश के थ्रू इसलिए हम लोगों ने लिया, नगद काट दिया। बस आप टैब दबाइए। आप कितनी छूट देंगे अपने कस्टमर को, हमको तो 20% छूट के साथ ले रहे हैं, हाँ, आप उससे कम दीजिएगा छूट, नहीं पता चला आप 25% दे तो आप लॉस में चले जाओगे। तो मैं 18% कर देता हूँ, मुझे मिला अगर, सॉरी 20 डिस्काउंट। हाँ एक बात और मुझे अभी याद आ गई इसी वक्त, ये अगर एक्स्ट्रा आ जाए तो इसको हटाने के लिए क्या करना होता है, F9 दबाते ही ये रेज हो जाता है। और एक बात, अगर हमें लेजर ही पूरा डिलीट करना, ये पूरा एंट्री ही डिलीट करनी हो, तब उसके लिए क्या शॉर्ट की यूज करते थे बताइए, कोई होता नहीं था। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं, पूरा वाउचर कैसे डिलीट करते हैं। जब स्क्रीनशॉट उसकी ले लीजिएगा तब पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। मैं 18% छूट दे देता हूँ, हो गई मेरी छूट, मैं आपको डिलीट करने तक ले चलता हूँ। फिलहाल मैं आपको डिलीट करके भी, ये डायरेक्टली प्रिंट आउट भी हो जाता है, ये वाली इनवॉइस डायरेक्ट प्रिंट आउट हो जाती है, दिखा देते हैं। ये प्रूव करके देख लो, यस करो, सेव कर दो। ये देखिए उसी में इंक्लूड है ये टैक्सेस जी। और नीचे देखिए छूट भी जो मैंने दे रखी है, वो छूट भी मेरी ऐड हो चुकी है। हाँ, और जो मैंने क्लासेस ली है वो क्लास टर्म ऑफ कंडीशन भी मेरा सब कुछ दिखा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखा रहा। उत्तर प्रदेश का सारा कुछ बिल्स वगैरह यहीं के हैं, अथराइज जो है कंपनी का नाम ये दिया है, ठीक है ना। ओरिजिनल बिल हम लोग काट रहे हैं, ओरिजिनल कॉपी काट रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ओरिजिनल भी लिख के आएगा, डुप्लीकेट भी लिख के आएगा, तो ये सब मैं बताऊंगा कब कब लिख के आएगा। ओरिजिनल रसीद कौन सी होती है, कौन से कलर में आती है, आप लोग देखा करते जब ईटे उटे आप मंगवाते 3-4 कलर की रसीद आया करती है, बट्टे से देते हैं वो लोग। ओरिजिनल कौन सी, डुप्लीकेट कौन सी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा टॉपिक को लेकर, यहाँ से काट दीजिए अगर प्रॉब्लम्स होती है। मैं डिलीट करने की बात आपको सिखा रहा था, मैं सेल्स लेजर आपको पूरा वाउचर ही डिलीट करके, करना क्या है डिलीट करते वक्त, जैसे हम लोग अल्टरेशन में जाते थे तो वैसे यहाँ मॉडिफाई होता है,
बस आप यहाँ आके अब आपको कीबोर्ड से दबाना होता है। यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ यहाँ दिख रहा होगा, डिलीट करने की शॉर्ट की F8 होती है। बस आप यहाँ से F8 दबाइएगा, आपसे परमिशन मांगेगा, आप यस कर दीजिएगा, आपका ये सीधा सीधा डिलीट ही हो जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर।